अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट बाइल प्रोडक्शन। पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्निथिन साइकिल के बारे में या फिर यूरिया साइकिल के बारे में। आज हम देखेंगे बाइल के बारे में। बाइल होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, किन किन स्टेप से इसे गुजरना पड़ता है और इसका असल में काम क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है बाइल प्रोडक्शन या फिर बाइल की प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है कि बाइल होता क्या है। तो दरअसल बात तो ये है भाई कि देखो, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल से, जो कि कुछ और बातें हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं और मैं चाहूँगा कि आप साथ में नोट्स बनाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। और रही बात इस पैराग्राफ की, तो हम पहले इसको कवर कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए है क्या। देखो यार, सबसे पहली चीज़ क्या है, बाइल एक समझ लो कि फ्लूइड है, अल्कलाइन फ्लूइड है। उसका जो कलर होता है वो येलोइश और ग्रीन होता है, यानी येलो और ग्रीन होता है। अब ये येलो और ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि ये सारा बेस करता है, सारा इसका जो चक्कर है वो है बाइल पिगमेंट्स के ऊपर। बाइल पिगमेंट्स एक ऐसी चीज़ है, समझ लो इसका कोई काम नहीं होता बाइल पिगमेंट्स का, ये वेस्ट होते हैं। जैसे बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें वेस्ट होती हैं ना, तो ऐसी बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो वेस्ट होते हैं। बाइल पिगमेंट्स में दो चीज़ें आ जाती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं बाइल की, जिनमें से एक होता है बिलीवर्डिन और एक होता है बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीवर्डिन जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, इस वजह से बाइल को ग्रीन भी कहा जाता है। और बिलीरुबिन जो होता है वो होता है येलो कलर का। अब इसको इसलिए येलो भी कहा जाता है। ठीक है, सारा जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं इसकी, जो बाइल की जो आगे जाके काम करती हैं, वो होते हैं उसके सॉल्ट्स। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो आगे जाके काम करते हैं। काम क्या करते हैं ये? इनका काम ये होता है भाई कि हम जब फैट खाते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ खाए जिसमें फ़ैट है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड में। ठीक है, बाइल का ये काम होता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं जिसमें हमें फ़ैट मिलता है, ठीक है, यानी फ़ैट की फॉर्म मिलती है उस फूड में या फिर कोई ऐसी चीज़ में, तो अब जो है बॉडी देखती है कि भाई इसने आज खाया है जिसमें फ़ैट है, तो वो बात जाती है किधर? बाइल की तरफ, यानी कि गॉल ब्लैडर की तरफ। ठीक है, उसमें बाइल जमा हुआ होता है ना, क्योंकि देखो जो लिवर होता है वो वहाँ से प्रोड्यूस करता है बाइल को और बाइल को भेजता है किधर? गॉल ब्लैडर की तरफ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें डायग्राम से। अब अभी हम समझेंगे डीपली हम बातें अभी समझेंगे। फिलहाल तो अभी ये समझो कि भाई होता क्या है कि भाई बाइल आ गया उसके अंदर, ठीक है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से वो निकला, ठीक है, बाइल डक्ट की मदद से वो आगे गया, ड्यूडेनम में जाके वो खुला और देखा उसने इस जगह पे पड़ा हुआ है फैट, तो उसने उस जगह को जाके बाइल से मिलाया और बाइल ने क्या किया कि भाई फ़ैट को बदल दिया फैटी एसिड में। और फैटी एसिड हमारी बॉडी में हो सकते हैं जमा और उससे हमें काम हो जाता है हमारा। ठीक है, हमें फ़ायदा होता है। तो ये तो हो गया बेसिक बातें। अब हमने देखने कि बाइल पैदा कैसी होती है। ठीक है, यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो कि उसकी वजह से बाइल प्रोड्यूस होता है और वो बात लिवर में कैसे आती है, फिर लिवर आगे इन चीज़ों को कैसे लेकर जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं असली कॉन्सेप्ट को। और स्टार्ट करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं ये कहूँगा कि आप साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले पहले तो यार एक स्ट्रक्चर वाइज देख लो कि बाइल होता किस तरीके से जमा है और कहाँ पर होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो यार, ये ऊपर वाली जो जगह है ये हो गया लिवर, ठीक है, साथ में इसके लगा हुआ है यहाँ पे गॉल ब्लैडर, इसमें जमा होती है बाइल। ठीक है, ये जगह है गॉल ब्लैडर, इसमें होती है बाइल जमा। ठीक है, प्रोडक्शन इस जगह पर होती है लिवर में, जमा होती है बाइल इसमें गॉल ब्लैडर में। जब कोई बंदा कोई ऐसी चीज़ खाता है जो कि देखने में ये है कि भाई उसने फ़ैट खाया है, तो फैट से क्या होगा भाई कि आगे जाकर बॉडी देखेगी इसने फ़ैट खाया है, वो बात जाएगी गॉल ब्लैडर की तरफ। गॉल ब्लैडर यहाँ से एक्सक्रीट करेगा किसकी मदद से? बाइल डक्ट की मदद से या फिर कॉमन बाइल डक्ट, ये कुछ दोनों में एक ही नाम है, अगर ये आ जाए तो समझ जाना। तो ये यहाँ पर आएंगे, वो खुलेगा कहाँ पे? ड्यूडेनम में। इस जगह पे पड़े हुए क्या फैट्स, इसको वो यहाँ पे आके छोड़ेगा अपनी बाइल को। बाइल क्या करेगा कि भाई उसको पिघलाएगा। ठीक है, उसको ऐसा बनाएगा कि भाई वो डाइजेस्ट हो सके या फिर कुछ जगहों पे फिट हो सके फैट। ठीक है, बॉडी के कुछ कुछ हिस्सों में उसको चेंज कर देगा फैट से फैटी एसिड में और वो आगे जाके बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। तो इसका ये काम होता है। और बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं उनका कोई एक्चुअल में काम नहीं होता है। ये समझो जैसे वो एक वेस्ट है और लिवर इतना सियाना है कि उस वेस्ट में से भी काम की चीज़ें निकाल लेता है, यानी फ़ायदा ले लेता है। ठीक है, अब हम करते हैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कि भाई आखिर बिलीरुबिन जो है वो बनता कैसे है और वो यानी कि आगे जाके काम कैसे करता है। क्योंकि जो बिलीरुबिन होता है उसका सारा काम होता है आगे भेजना सॉल्ट्स को भी और उन चीज़ों को भी, ताकि वो फ़ैट को डाइजेस्ट करवा सके। ठीक है, यानी उसको फैटी एसिड में चेंज करवा सके ड्यूडेनम में।
देखो आपको ये बात पता होगी कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है वाइट ब्लड सेल्स, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं जो कि ये सारे काम करते हैं, यानी कि वो जब टूटते हैं तो उनमें से जो चीज़ निकलती है ना, उसकी वजह से बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन बनता है, ठीक है, जो कि आगे जाके बाइल में बाइल की शक्ल में आ जाता है, और वो आगे जाके बाइल डक्ट की मदद से आगे जाके वो फैट को चेंज करता है फैटी एसिड में। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप नोट्स बनाएं साथ में। होगा ये भाई, देखो कि एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है, जब वो टूटेगा तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ निकलेगी वो होगी क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीम को अगर हम तोड़ें, यानी कि हीमोग्लोबिन को जब हम तोड़ेंगे तो उनको दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा, एक बन जाएगा हीम और एक बन जाएगा ग्लोबिन, ठीक है। अब जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन को अगर हम तोड़ के देखेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, जो कि दोबारा प्रोटीन बन जाएंगे। तो उसका तो कोई काम नहीं ग्लोबिन का, चक्कर है सारा हीम का है। देखो यहाँ पे हीम लिखा है। हीम को जब तोड़ेंगे तो उसमें से बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन ऐसी चीज़ें निकलेंगी भाई, ठीक है। जब ये निकलेंगी, ठीक है, तो वो उस टाइम होंगी अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड का क्या मतलब होता है भाई, कि मतलब वो इनसॉल्युबल इन वाटर होंगी, ठीक है, वो वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होंगी, तो उसको भेजा जाएगा लिवर में। आ रही बात समझ? अब वो लिवर में भेजा जाएगा, लिवर में जाके उसमें थोड़ा काम होगा और वो बाद में बन जाएगी कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाएगी, ठीक है। जब वो बन जाएगी तो आखिर में वो बन जाएगी क्या, बाइल। बाइल जमा हो जाएगी किस में, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से वो होती हुई किस में जाएगी, बाइल डक्ट में, और वो आगे जाके सारे काम करेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर समझा देता हूँ। जब रेड ब्लड सेल को तोड़ा जाता है तो उसको, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ पाई जाती है वो होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन को छोड़ दो, क्योंकि देखो ग्लोबिन जब आता है हमारे पास या फिर आया, तो जब ग्लोबिन को तोड़ा जाएगा ना तो उसमें से प्रोटीन निकलेगी, यानी कि उसमें से अमाइनो एसिड्स निकलेंगे, तो वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाएंगे, अमाइनो एसिड दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसका काम तो हो गया भाई, ग्लोबिन ने कर दिया। रही बात हीम की, तो हीम को जब तोड़ा जाएगा तो उसमें भाई आपको एक चीज़ मिलेगी, यानी कि समझ लो जैसे कि एक रिंग टाइप एक चीज़ मिलेगी, उसमें दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक होगा बिलीवर्डिन और एक होगा बिलीरुबिन, ठीक है। जब वो टूट के बाहर आएगा हीम में से, तो वो उस टाइम होगा अनकॉन्जुगेटेड, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। जब वो, अगर उसको सॉल्युबल इन वाटर करना है, जाहिर सी बात है करना ज़रूरी, क्योंकि बॉडी में रहेगा ना, तो उसको आगे करने के लिए उसको भेजा जाएगा लिवर में। लिवर में जाके थोड़ा काम होगा और वो उसको बनाएगा कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, जो सॉल्युबल इन वाटर है, जो कि पानी में मिक्स हो सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ? तो ये होता है। फिर वो आखिर में आ जाता है किधर, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से वो आगे जाके बाइल डक्ट की मदद से वो आगे सारे काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा, ठीक है। तो बात आई समझ भाई? देखो ये है क्या, हाँ लिवर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि भाई फॉर एग्जांपल भाई एक सेल था रेड ब्लड सेल, जिसकी उम्र हो गई थी 120 दिन, तो वो तो मर गया। मर गया था तो उसको तोड़ा गया, तोड़ने के बाद उसमें जो चीज़ निकली वो था हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन और हीम इन दोनों को अलग कर दिया, यानी हीम को अलग कर दिया, ग्लोबिन को अलग कर दिया। ग्लोबिन को जब तोड़ा गया तो उसमें से निकले अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को तो भाई दोबारा से रिसाइकिल कर लिया, किस लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, नई प्रोटीन बनाने के लिए। रही बात क्या, हीम की। हीम को जब तोड़ा गया तो उसमें से रिंग टाइप एक चीज़ निकली, और उसको अगर देखा गया तो उसमें दो टाइप के पिगमेंट्स निकले, बाइल पिगमेंट्स निकले, जिसमें से एक का नाम दिया गया बिलीवर्डिन, एक का नाम दिया गया बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का है, बिलीरुबिन जो है वो येलो कलर का है। इस वजह से जो बाइल जो होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है। जब वो टूटेगा तो उस टाइम वो क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड होगा, या फिर इनसॉल्युबल बोल दो, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, ठीक है। यानी उसमें वो पानी में मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, इनसॉल्युबल होगा वो, ठीक है। ये चक्कर होगा। अब उसको कॉन्जुगेटेड करना पड़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि बाइल में हमें दिखता ये है कि भाई उसमें वाटर की भी तादाद होती है और हर चीज़ की तादाद होती है। वो अभी हम जब बुक रीड करेंगे तो उसमें बातें समझ आएंगी, फ़िलहाल कॉन्सेप्ट समझो। जब उसमें
जब उसको भेजा जाएगा किधर, लिवर की तरफ, तो लिवर उसको कर देगा कॉन्जुगेटेड और आगे जाके वो भेज देगा किधर, इधर गॉल ब्लैडर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, जो भी काम हुआ इसको भेज देगा इधर गॉल ब्लैडर की तरफ। गॉल ब्लैडर के पास ये अब जमा हो जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूसली जमा होता रहता है। ठीक है, यहाँ से बनता जाता है और ये इसमें जमा होता जाता है। जब जब देखता है कि भाई अब ये ज़रूरत है निकालने की, तो ये बाइल डक्ट की मदद से उसको निकाल देता है किधर, ड्यूडेनम में, और वहाँ पे जाके वो अपने काम करता है, जो कि फ़ैट को बदलता है फैटी एसिड में। ठीक है, जो कि बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, फैट को तो नहीं कर सकती ना डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चक्कर है। अब हम चलते हैं बुक रीड की तरफ। तो ठीक है, अब हम करते हैं बुक रीड। हमें आसानी से बातें अब समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो देखो भाई, बाइल की जो प्रोडक्शन होती है उसमें अगर देखा जाए, इनमें क्या लिखा हुआ है, उसका कलर होता है येलोइश ग्रीन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि बिलीरुबिन का कलर होता है येलो और बिलीवर्डिन का होता है ग्रीन। ठीक है, अल्कलाइन फ्लूइड है ये एक। ठीक है, और ये बिलोइश येलोइश ग्रीन क्यों है, क्योंकि भाई बाइल पिगमेंट्स की वजह से है, जो कि इसके अंदर ये सारे काम करते हैं और इसको एक कलर देते हैं। ये कहाँ से आते हैं, तो भाई ये आते हैं आरबीसीज में से। आरबीसीज को जब तोड़ा जाता है, अभी हम आगे पढ़ते हैं, फिलहाल ये देखो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है इसके सॉल्ट्स, जो कि आगे जाके बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जो कि आगे जाके फैट को समझ लो कि फैटी एसिड में चेंज करते हैं। जो सॉल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जिनमें सच है सोडियम है और ये वगैरह वगैरह और भी चीज़ें हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी जो होता है ज़्यादा हो जाता है तो इसमें डाल दिया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है यहाँ पर। ठीक है भाई, देखो कोलेस्ट्रॉल का आपने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, जिसकी बॉडी फिर येलो कलर की होना शुरू हो जाती है, तो वो इस वजह से भी हो सकती है। ठीक है, कि भाई बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाए या फिर कोलेस्ट्रॉल की तादाद ज़्यादा हो जाए। होगा क्या कि भाई वो आगे जाके बन जाएगा स्टोन। ठीक है, अगर एक कोलेस्ट्रॉल है और वो उसकी तादाद ज़्यादा हो गई है बॉडी में, तो वो आगे जाकर बन जाएगा स्टोन, यानी वो एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसकी वजह से वो आगे जाकर जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी बाइल डक्ट में आके वो अटक जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो तो भाई ये यहाँ पर ही लगा हुआ है गॉल ब्लैडर। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया जमा, तो होगा क्या, वो एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो वो आगे जाके जब निकलने की कोशिश करेगा स्टोन, तो वो यहाँ आकर अटक जाएगा। ठीक है, इस ट्यूब में आकर अटक जाएगा। अब इस ट्यूब में अगर अटक जाएगा तो भाई यहाँ पर तो फिर दोबारा से क्या, बिलीरुबिन कलर जमा होना शुरू हो जाएगा, येलो कलर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो भाई वो वापस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, जो कि बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा वो कलर। क्योंकि अगर यहाँ से नहीं जा रहा बाहर, ठीक है, बाइल डक्ट की मदद से अगर वो यहाँ नीचे नहीं जा रहा है, तो फिर वो आगे जाकर बॉडी में ही जाएगा ना, जिसकी वजह से बॉडी हो जाती है येलो, और बोलते हैं कि भाई इस बंदे को पीलिया हो गया या फिर जॉन्डिस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। म्यूकस, म्यूकस का क्या काम होता है भाई, म्यूकस एक ऐसी चीज़ है जो कि बाइल को चिपचिपा बनाती है। यानी कि वो मतलब उसका जो फीलिंग लाइक होता है, अगर बंदा हाथ में ले तो वो चिपचिपा दिखता है। किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। ठीक है, अब बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ हीम होते हैं। ठीक है, यानी कि भाई एक बिल्कुल ज़ाया प्रोडक्ट है, यानी कि हीम है, जो कि अब अगर एक रेड ब्लड सेल टूटा तो उसमें से एक निकला हीम और एक निकला ग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जब ब्रोक होगा तो भाई आरबीसी इसमें से ही होगा। ग्लोबिन जो होगा वो जब ब्रोक होगा तो इनटू अमाइनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड को दोबारा से रिसाइकिल कर लिया जाएगा, किस लिए, न्यू प्रोटीन्स को बनाने के लिए। और रही बात उसकी हीम की, तो वो आगे जाकर ये दोनों चीज़ें निकालेगा और वो आगे जाके प्रोड्यूस करेगा इन चीज़ों को। ठीक है, अब जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि बाइल के जो सॉल्ट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये काम करते हैं। तो भाई बाइल के जो सॉल्ट्स हैं वो ही करते हैं, यानी कि इमल्सिफिकेशन का काम ही नहीं का है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जैसे कि एक बहुत बड़े पीस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना। इसका मतलब क्या है, आपने खाया फैट, ठीक है, फैट आया बॉडी में, बाइल आई उसकी तरफ। ठीक है, बाइल के साथ आए बाइल सॉल्ट्स, जो कि उसके अंदर ये सारा काम करते हैं। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा टुकड़ा है फैट का, जिसके ऊपर एंजाइम काम नहीं कर सकती, क्योंकि एंजाइम जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करती है, बड़े टुकड़ों पे काम नहीं करती, क्योंकि उसको फिर छोटे कट में करना पड़ेगा पहले,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके पास एक बैग है और उसमें काफ़ी सारी किताबें हैं, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किताबों को भरोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, तो वो देखेंगे कि भाई ये एक टुकड़ा है या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है वो बड़ा है, तो वो उस पर काम नहीं करेंगे, उसको वैसा ही पड़ा रहने देंगे। तो क्या होगा भाई, बाइल आएगी, बाइल सॉल्ट्स आएंगे, वो उस पर गिरेंगे ना, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। किसको? फैट के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। फिर बाद में आकर एक एंजाइम आएगा, उस पर वर्क करेगा और उसको और छोटे टुकड़ों में कट करके बॉडी को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये काम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम की तरफ वाला एरिया होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो ये था आज का ये टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। एंड सॉरी यार, मैं हमेशा वीडियो को अपलोड करने में देर हो जाती है। वजह यह है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोस रेगुलर अपलोड हों। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो फिर सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।